आप बरतानिया में मुकीम हैं, यूरोप की सूरत हाल को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सानेहा न्यूजीलैंड के पीछे असबाब क्या थे, और फिर इसके मुकाबले में जो रद्द अमल आ रहा है पूरी दुनिया से, बरतानिया के अंदर लोग किस तरह से समझते हैं इस वाक़ये को? इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा ने जिस सब्र को यानी जिस सब्र के साथ काम लिया है वो काबिल सताइश है, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्री के अंदर। और इसको यहाँ की जो सरकार है, यूरोपियन कंट्री हो चाहे वेस्ट हो, पूरा मुकम्मल इसको बहुत सराह रहे हैं उनके यहाँ कि भाई इतना बड़ा सानिया हुआ। और मैं मेरी नज़र के अंदर और आलमी तनाजुर के अंदर, जैसे कि आज आपने गुज़िश्ता रात कनाडा के वज़ीर आज़म का बयान सुना होगा। जी बिल्कुल। उन्होंने भी आलमी सानिया करार दिया। और इससे पहले भी ये तकरीबन मैं अपना कॉलम लिख चुका था कि ये आलमी सानिया इस एतबार से कि पाकिस्तान के अंदर तो मस्जिदों में हम ये सुना करते थे कि भाई वाक़यात होते रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन यूरोपियन और वेस्ट कंट्री के अंदर ये पहला वाक़या है कि जो यहाँ इस दिन दहाड़े और जुम्मे के वक्त मस्जिद के अंदर ये वाक़या हुआ। तो मुसलमान उमूमी तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सब्र का एक पैमाना उन्होंने मतलब सब्र से काम लिया। और इस हवाले सुहेल से साहब, काफ़ी बिल्कुल मुसलमानों की तरफ से सब्र का पैमाना तो है, लेकिन आप ये फरमाइए कि जो जिस तरह से बरतानिया के अंदर भी हमने देखा कि बहुत से वाकयात होते हैं चाकू जनी के, मुसलमानों पर हमले के, तो ये वाकयात हो क्यों रहे हैं? क्या बरतानिया या यूरोप इस बात से खौफजदा है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनने जा रहा है, इस्लाम फैल रहा है तेजी से? नहीं, ऐसी देखिए ये बात तो है कि इस किस्म के वाकयात तो हो रहे हैं और ये यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की जो अथॉरिटीज है काफ़ी कंसर्न्ड है काफ़ी ज़माने से। चूँकि हम यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, पार्लियामेंट में भी हम इस पे हमारी काफ़ी बातचीत होती रहती है। लेकिन ये मैं जैसे बात मैं लिख चुका हूँ सुबह कि कुछ ये तकरीबन 8, 10, 15 साल के अंदर जिस तरीके से वेस्ट का जो मीडिया है ये एक उसका जो एक घिनौना और ये बात तहरीकें ऐसी उभर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जो मुसलमानों से हेट करती है, नफरत करती है और ये चाहती है कि मुसलमान यानी इस्लाम जो है इन मुल्कों के अंदर जिस तरीके से जिस तेजी के साथ फैल रहा है उसमें रुकावट बने और लोग इस्लाम की तरफ आए ना। तो इसमें इस सूरत हाल के अंदर सबसे जो मतलब अहम बात यह है कि मीडिया जो है बहुत बड़ा घराना किरदार अदा कर रहा है। हालांकि यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की जो अथॉरिटीज है इस बारे में बिल्कुल उनका जो मुसलमानों के साथ उनकी संपत्ति है और मुसलमानों के साथ उनकी हमदर्दियाँ हैं, ऐसी इसमें कोई मतलब मैं वेस्ट के हवाले से खासतौर पर बरतानिया की मैं बात करूंगा। और आपने देखा कि कैनेडियन वजीर आजम का बयान देख लें और फिर खास तौर पर आप न्यूजीलैंड की वजीर आजम साहिबा का बयान देख लें। माजी के अंदर भी इस तरीके से वाकयात हुए तो फौरन इन्होंने इक़दामी तौर पर फौरी तौर पर इन्होंने यानी मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ पूरी यूरोप के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की दो राय नहीं है। अलबत्ता इस्लामिक फोबिया जो मसला है यानी मजहबी जो तासुब है इस सिलसिले में मीडिया बहुत बड़ा घिनौना किरदार अदा कर रहा है जिसकी वजह से एक माहौल बन रहा है।